श्रेया आ गई। यस सर। और सुनाओ श्रेया, कैसे क्या हाल चाल बा? सर सही। तो बढ़िया। तो इसका पढ़ती है तुम्हारी सिस्टर? यस सर। घर में पढ़ती रहती है? अच्छा। सर मैं आई थी, लास्ट क्लास में आई थी तुम? सर मैं आई थी। सर आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा ऐसा कुछ कहना चाह रही हो? सही है सही है। तो हमने अपन ने क्या डिस्कस किया था कि मिक्सअप क्वेश्चंस करने हैं ना कुणाल? ऐसे ही कुछ किया था अपन ने डिस्कस। यस सर। ये मिक्सअप क्वेश्चंस करने। तारिक आया है? नहीं आया। तो मिक्सअप क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा। तो क्वेश्चंस कुछ करेंगे एक बढ़िया सा। एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा। अच्छा एक बात बताना, एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of water at 25 डिग्री सेल्सियस। करो, कैसे करोगे? तो आंसर क्या आ रहा है? कितना? 1.8 इंटू 10⁻⁷%। यस सर सही है। मैंने परसेंट की जगह उसमें निकाला नंबर ना में क्या? 1.8 इंटू 10⁻⁹। -9। वेरी गुड। और कोई कर पाया?
देखो कैसे करेंगे, बताओ ये बताओ, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, कैसे निकालते हो, सी अल्फा, ऐसे निकालोगे। तो यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, यदि याद हो H प्लस के, आप जानते हो कि H प्लस कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन H प्लस का कितना आएगा। 10⁻⁷। तो तुमने कैसे किया। अच्छा एच प्लस, और एच प्लस आयन कितना होगा। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ हो जाएगी। और जो वाटर की मोलैरिटी होती है वो 55.55 होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब कंसंट्रेशन इनटू अल्फा हो गया। अब आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। तो के डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 होता है, क्योंकि आपको पता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस। तो सिंपल क्या हो जाएगा, एच प्लस आयन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻14। कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा कितना हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है अल्फा यहीं से निकाल लोगे, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन पता चल गया। तो 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 55.5। एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या होगा बताओ। तो मैंने ऐसे कर लिया कि जब 55.5 को कैलकुलेट करते हैं तो 100/18 आता है। तो इसका 18/100 आना चाहिए। ठीक है वेरी गुड। तो ये आएगा समथिंग 1.6। कितना होगा ये, डिवाइड कर लो, जो आएगा वही आ जाएगा आंसर। तो 1 टाइम तो ये चला गया, फिर आपका फिर से जीरो आएगा, 55 कितना होगा, फिर से जीरो आएगा, तो इन पर बचेगा 45.5। फिर जीरो लगाओ, 75 40, 1.8 के समथिंग आएगा, इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, परसेंट। ये क्वेश्चन लिखो बढ़िया सा, ऑफ वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन इज 1.64 atm and that of 3.42% weight by volume cane sugar is 2.46 atm when equal volumes of the above two solutions are mixed. The osmotic pressure of the resulting solution is, बताओ।
हो गया। राहुल जैसे एक बात सोचता था हमने एक कोर्स बनाया है और उसका लोग कुछ भी रहे हो परचेज भी कर रहे हैं देख रहा हूँ क्यों ना उसको प्रमोशन किया जाए क्योंकि इंग्लिश के माने ना अब इंसानों को याद आएगा जो इंग्लिश की चीज होती है क्योंकि सब पास आते हैं। क्या हुआ, हो गया? कर रहे सर। आंसर क्या है? आंसर देखना पड़ेगा क्या है, कितना आ रहा तुम्हारा। एक मिनट में ऑप्शन देखता हूँ क्या है। $2.05 आ रहा है क्या? नो सर, तो कितना आ रहा है? तो पूरा कैलकुलेट नहीं किया अभी। पूरा कैलकुलेट करो। क्या कर रहे हो तुम कर क्या रहे हो? तुम जा ही गलत डायरेक्शन में रहो, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है दोनों का। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 2.05 आ रहा है। 2.05 बिल्कुल सही। क्या किया तुमने? डन सर। वेरी गुड। सर नेट ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा सर π1/2 प्लस π2/2 क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। तुम यदि वैसे भी तुम डायरेक्ट कर लेते यार, कुछ नहीं था। देखो आपको पता है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं। हाँ, पाई इक्वल टू सी आर टी होता है। पाई इक्वल टू क्या होगा, N/B × RT। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बताओ? वॉल्यूम के। अब जब आप किसको डबल कर रहे हो, बोलो। इक्वल वॉल्यूम, तब दोनों आपके क्या है, दो वॉल्यूम है ना, इक्वल है। तो कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। जब जी डबल होगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो। यदि वॉल्यूम डबल करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, हाफ। हाफ। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहीं से हो गया था, π1 + π2/2। ये तो सब आपको कंफ्यूजन के लिए दिया, 3.42 40% प्लस /2 कितना हो जाएगा। कर लो, इसको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
at 90 degree Celsius, degree of dissociation करो। pH 5.5 है लास्ट। सर हम्म PW आ रहा है 10 to power minus 12, K 10 to power minus 6 और pH 6। हम्म यस सर। तो सॉल्यूशन बताओ कहाँ क्या होगा। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कौन होगा। है ना? एसिडिक हो जाएगा सर, हम्म एसिडिक हो जाएगा। किसमें। सर पीएच 6 आ रहा है ना। हम्म तो न्यूट्रल होगा pH इक्वल टू 6 पे। न्यूट्रल ही तो होगा। यस सर। सिंपल सी बात है ना। तो क्योंकि अल्फा आपको कितना दिया हुआ है। अल्फा आपको दिया हुआ 1.8 इंटू 10⁻⁻6%। तो ये कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तुम्हें पता ही है कितना है। कितना होगा इसका 55.55। यस सर। तो H प्लस ओ एच माइनस का इनका कंसंट्रेशन 55.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा सी अल्फा। तो ये हो गया। कितना आ रहा है यहाँ से निकल के बोलो। मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है 18×5 = 90, 18×5 = 18×5 10 to power minus 6 आ जाएगा अप्रोक्स। यहाँ से। चलो ठीक है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तब पता है आपको KW क्या होता है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मतलब 10⁻⁻6
तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा? यही होगा। कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁴ उल्टा ही है, उसी का उल्टा कर रहा हूँ मैं, ऊपर पिछले वाले का, यदि याद हो तुम, ये वाला इस तरीके से ये किया था अपन ने, यही करो बस। यहाँ पे मैं इसको -4 12 है, इसको -14 कर दूंगा। तो यहाँ पे pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 पे न्यूट्रल। और आपको पता है pH हमेशा <6 होगी तो क्या होगा? एसिडिक होगा। और > होगी 6 तो बेसिक होगा। ये क्वेश्चन लिखो बढ़िया सा। कैलकुलेट weight of H2SO4 which should be dissolved in 1000 liter of water to change its pH by 4 units. ये पैरेंट जो अभी बात हुई मेरी बहुत अगले स्विच पर आ रहा है, उसे ये तक बता रहा कि सर्फेसिएशन और बिगनर वाटर फ्लो के टॉपिक होता है। मैंने कहा जो मैं कराने वाला हूं वाटर फ्लो चैप्टर मोशन सर्फेसिएशन वाली होता है, कैसे टीचर था ये तो ये पूछा था कि सर ऑनलाइन पढ़ाते हो मुझसे जो बात ये इतना कुछ वाली बोल दी मुझसे सर इसमें कि जो आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो कई बार क्या होता है कुछ टॉपिक्स में बच्चा जो रहता है तो उसको आप 1 to 1 कैसे डील करते हो? वीडियो कॉल पर और 4.9 ग्राम। इसका 4.9 नहीं यार, 49 आंसर आ रहा। मुझे लगा एक बार तो ये ऑफलाइन तरह लेकिन ऑफलाइन भी एक चीज है एक बार उधर जाने आने में कल किसी का टाइम नहीं मिलता तो जो बात मुझे बोली तो बहुत लग रहा था अपने से करेक्ट है सर। तो मैंने हमारी आप वेबसाइट वगैरह आपको फिगर आउट कर जैसे क्या है आपको जाना और आपको उस बारे में डिटेल में फिर आप अरे हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि बात सुनो आप लोग सुन नहीं रहे हो सीरियसली ले रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ इंग्लिश का जो कोर्स हमने बनाया है वो बिक रहा है उसको बेच लो। कहाँ एक किलो भाई 2-3 बिक चुके हैं नहीं ये आज की बात है। मैं कह रहा हूँ कि वो चेक द फैक्ट किसमें मतलब बेच लो तो अभी इनके हाल खराब होंगे बच्चों के एक बच्चों के हाल खराब होंगे और एक भी नहीं मेरा लगता है वही है अरे सीधा अपने चाहे सीधा पता है ना अभी भी बिकाए बिल्कुल अभी बिकाए दूसरा ये बोलूंगा कि जो मुझे रीजन कोर्स है और बच्चों को पूरी इंडियन वाले सिस्टम का तो हमारी ये डील है ना तो हमारी ये डील है कि जो डिवीजन क्रैश कोर्स लाएंगे क्रैश कोर्स और इनको मर्ज करेंगे तो ये बोलते हैं तो आपको रीजन कोर्स मिल गया रीजन कोर्स मिल जाएगा आपको हां तो पहले एक रीजन कोर्स को मिलेगा ये तो ऐसे वो जो बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं तो बात पहले तो
दी, मैंने कुछ और नहीं कहा। नहीं, वो तो मैंने हो गया। ना कोई चीज नहीं है। ओह माय गॉड, आज बेब इधर से बैठ के आई है कर लोगे। हो गया। आंसर क्या रहा है? 49। 49 है। ना इनिशियल जो पीएच है वो कितना वाटर ही होगा इसमें कंटेनर में? 7 होगा वाटर का। इसमें हमने H2SO4 डाल दिया तो क्या हो गया? एसिडिक हो गया होगा। अच्छा फाइनल कितना? 4 यूनिट हो गया ना, ठीक है ना। क्या हो रहा? pH 5 4 यूनिट, मतलब चेंज हो गया 4 यूनिट। तो देखो 7 था इसका pH। अब जब आप एसिड डाल रहे हो तो कितना हो जाएगा? माइनस ही होगा। 3 हो गया, 4 यूनिट चेंज हो गया। तो H+ आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? बोलो 10⁻⁻³ अब आपको पता है H2SO4 का कंसंट्रेशन चाहिए। यदि मैं बात करूं H2SO4 के कंसंट्रेशन की, तो ये 2H+ आयन दे रहा है, तो 10⁻³ मोल पर लीटर। ये आ गया। तो N क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इंटू, सॉरी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 मोल आ गए। तो 1/2 इंटू 98 कर दो। ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो बढ़िया सा। अरे वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, तो हम नए बच्चों के लिए चलो गलत है वो। सुनो मेरी बात, नए बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई उनके लिए वो प्रेस कोर्स है, उनके लिए वो प्रेस कोर्स, इनके लिए वो रीजन है। करो।
ऐसा करिए, ऐसा करिए, कुछ नहीं छुपेगा। सब कर लेंगे। ये लोग गलत गलत ताकत से चलाना डाल देते हैं। पेट बच्चे को। यही वैसी यार पिछले यार इंग्लिश में सही क्या कर रहे हो प्रियांशु? हो पा रहा है नहीं हो पा रहा? हो गया। डन कितना आ सर। रहा है? कितना आ रहा है? पहले पार्ट में तो x प्लस आ रहा है 10⁻⁻6 और p आ जाएगा 6। दूसरे वैसे पार्ट में आ रहा है तुम परसेंट चेंज देख रहे हो, लेकिन 1% का आ रहा होगा। एक चीज तुमने नोटिस की होगी, अल्फा को तुम निग्लेक्ट कब तक कर सकते हो, पता है तुम्हें? 10⁻⁻6 सर। आप अप टू 10, 5 से 10% तक आप कैंसिल कर सकते हो, मतलब निग्लेक्ट कर सकते हो। अब 11 नहीं कि सर 1% ही तो है, उसको भी निग्लेक्ट कर दो, 12 नहीं। ऐसा निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? अप टू 5 to 10% तक क्या कर दोगे, निग्लेक्ट कर दो। नहीं तो फिर तुम्हें क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पढ़ा, पता है ना ये बात तुम्हें? क्यों? अल्फा के लिए। तो चलो हम एक काम करते हैं, पहला करते हैं। तो पहला तो आसान, HCl है, H+ परसेंटेज एरर Cl कितना माइनस। है? क्या? एरर कितना आ रहा है? 10% या 1? 1% आ रहा है। ये 10⁻⁻6 है, तो ये भी कितना होगा? तो H+ आयन कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन? तो OH- आयन कितना हो जाएगा? pH कितना हो जाएगा? 6। अब यदि मान लो मैं कॉमन आयन इफेक्ट को ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पता कॉमन आयन इफेक्ट मतलब वाटर की, अब तुम्हें लेना पड़ेगा, तो ये अभी मान रहे हैं, ठीक है? HCl है, 10⁻⁶ है, ये भी 10⁻⁶ है। H2O, H++ OH- X। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? -6 + X होगा। OH- आयन का कंसंट्रेशन X होगा। तो अब आपको पता है H+ और OH- कितना होता है, KW।
तो H प्लस कितना हो गया, x इक्वल टू 14, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 10⁻⁻6x सर इक्वल टू सर एक्स तो हमें पता है ना, 10⁻⁻7। कितना, अभी तुम्हें पता है ना, कॉमन आयन लग गया ना, ए एच प्लस भी तो आ गए और एक्स्ट्रा, वो तो सर हमें इसका नेट पता है। एच प्लस का नेट कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7। तुम तो वो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा रहे हो ना, तुमने मान लिया, नेग्लेक्ट ही मान लिया ना उसको, नेगलेक्ट का समझे नहीं। ऐड कर दें दोनों को। हाँ तो तुम क्या सोच क्या रहे हो, सर HCl से 10⁻⁻6 आया और वाटर से 10⁻⁻7, दोनों को ऐड कर देंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। कितना आएगा, सर 1.1 इंटू 10⁻⁻6 नेट कंसंट्रेशन। वेरी गुड, तो क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 0.5 आ रहा है। फिर से प्रियांशु एक बार बोलना, तुमने क्या किया, H प्लस आयन ले लिया HCl का 10⁻⁻6, वाटर कितना ले लिया सर 10⁻⁻7 है, H प्लस का कंसंट्रेशन। नहीं नहीं ऐसा हमें लिए वाटर की पता नहीं है ना कितना कंसंट्रेशन है, तो हमें अल्फा इसकी 1 वैल्यू नहीं होगा पता, जब भी दिए ना। ये तो हमें पता ही नहीं है ना H प्लस, हम ऐसे कैसे लगा देंगे, वही तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, आप ऐसे इसका कैसे ले लो 10⁻⁻6, इट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि तुम्हें पता है जो वाटर होता है वो एम्फीटेरिक नेचर का होता है, एम्फी प्रोटेक, सुना होगा एक बात, ये एसिड और बेस दोनों की तरह वेव करता है। इस केस में तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, x² प्लस 10⁻⁻6x माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लोगे, धरा चार लगाओ, x इक्वल टू -b प्लस √ऑफ b² - 4ac, तो 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पे, -12 प्लस 4 इंटू 10⁻, माइनस, देखो तुम पता है, अभी तुम देखो ये कंपेरेबल होगा, अभी आप तुम इसको कंपैरिजन कर सकते हो आपस में, डिवाइड बाई 2a, तो कितना आएगा यहाँ से, इसमें 10⁻⁻12 कॉमन ले लो, तो 4, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 0.04, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल आपकी -10⁻⁻6 प्लस √ऑफ 1.04 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा अब एक बात ध्यान समझना, 1.04 का कितना हुआ स्क्वायर, 1.02 के समथिंग, तो ये कितना आएगा 10⁻⁻6 प्लस इंटू 10⁻⁻6, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कर लोगे ना, ये 0.02 बचेगा, 0.01 इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁻8। अब ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 1.01 इंटू 10⁻⁻, कुछ गड़बड़ हो गया, सही तो है, अब परसेंट एरर निकाल लो, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर दो, तो आपका 1% का चेंज आएगा, सिंपल। तो देखो आप वैसे भी निगलेक्ट कर सकते थे, 1% बहुत छोटा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, इसका 1% आएगा आंसर।
कैलकुलेट H+ OH माइनस आयन pH in 10⁻⁻⁷ HCl solution. Neglect H+ water. Consider H+, फिर से निकालो परसेंट एरर। अच्छा जैनी बता तो है हमें बस आप हमारे लिए अफोर्डेबल कोर्स देते हैं उसको मैं अफोर्डेबल बिना कमिटी हेलो कमेंट डिलीट मार दो वैसे हम जैनी को डिलीट मार दो समझ में आना नहीं लिखा क्यों है कौन सी बात है सर आंसर क्या है? इसका कितना आ रहा है तुम्हारा? 62% आ रहा है एरर का। एक्स आ रहा है 0.6 इंटू 10⁻⁷। यस सर डन। PS7 तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, क्योंकि अल्फा इसमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। हो जाएगा ना सभी से? बोलो। कर लोगे? करूं मैं सॉल्व?
ये क्वेश्चन लिखो। when a certain frequency करो इसको। करो। एट इंटू 10⁻15 हर्ट्स। सही है। कैसे किया? हाँ, जो फोटो इलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन थी उसमें पहली इक्वेशन में के लिखा, दूसरी इक्वेशन में 2k लिखा, फिर वहां से के हम्म एलिमिनेट कर दिया। और हम्म जो फाई है वो भी एच डी नॉट होता है, तो एच से एच भी कट जाएगा। वेरी गुड। देखो कुछ लोग तो भाग लिए होंगे, कह रहे होंगे यार सर पता नहीं क्या करा रहे हैं। मिक्सअप क्वेश्चन में यही होता है ना। इसे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट करोगे, आपको पता है न्यू माइनस न्यू नॉट कितना होगा? के ई बाई एच लिख सकते हैं अपन। अच्छा ये बताना के ई इक्वल टू क्या लिखा है? 2ke1। तो निकाल दो यहीं से, दो इक्वेशन बनेंगी, म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू नॉट, और म्यू वन माइनस म्यू नॉट। उन दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा?
यही होगा। इनको डिवाइड कर दो दोनों को, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और के ई टू क्या है तुम्हारा, 2 के ई 1 पुटिंग डालोगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना सॉल्व? चलो मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। इसमें पुटिंग डाल देता हूँ, 2 ke1/h। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को। अपॉन μ1 - μ0 इक्वल टू ke2/ke1। सॉरी, यहाँ पे भी ke1 ही कर लो, तो के ई कैंसिल ही हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। तुम्हें सारी वैल्यू दी गई है, पुटिंग डालो और आंसर पाओ। डाल लोगे ना पुटिंग? अच्छा, एक क्वेश्चन करना। एक मुझे क्वेश्चन आ गया याद, एक मिनट रुकना, मैं करा रहा हूँ। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, थर्मो का था। हम्म enthalpy of hydrogenation of cyclohexene is 119.5 kilojoule per mole. If resonance energy of benzene is minus 150.4 kilojoule per mole, its enthalpy of hydrogenation would be -208.1 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड। और कोई? और कोई कर पाया? प्रियांशु चला गया क्या? अच्छा एक बात ना, साइक्लोहेक्सीन है ये, इसकी रिएक्शन H2 निकल से कराते हो, तो आपको पता है साइक्लोहेक्सेन बनेगा प्लस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी। अब बेंजीन है, बेंजीन में कितने हैं, 3 है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे निकल आएगा। जो भी आएगा उसमें माइनस रेजोनेंस एनर्जी कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। एक बॉन्ड में इतनी लग रही है तो 3 में कितनी लगेगी, समझ गए ना? यस। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको करना है
1122। इथीन की रिएक्शन करा दो। ये बनाना है तुम्हें। सॉरी, ये भी नहीं, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये बनाना, बनाओ। डन सर। क्या किया? पहले इसके रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन से या ब्रोमीन से, हम्म। फिर फिर इसके वो करा देंगे एलिमिनेशन सोडामाइड से। हम्म। फिर फिर क्या कराओगे? सर फ्रिडल क्राफ्ट करा देंगे फिर। वेरी गुड। मतलब तुम पहले ब्रोमिनेशन करा दो। NaNH2 से करा दो। इसको रेड हॉट ट्यूब से पास करा दो। इसकी रिएक्शन तो ये बनेगा तुम्हारा सिंपल कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखो। बनाओ। डन सर। क्या बनाया? कैसे बनाया? सर पहले तो प्रोपेन बना लेंगे इससे क्लोरीनेशन करके। कैसे क्लोरीन प्रोपिन कैसे बन जाएगा? सर पहले इसमें क्लोरीनेशन कराएंगे हम्म। और फिर इसमें हम वो करा देंगे वुड्स। हाँ, फिर फिर एक और बार क्लोरीनेशन कराएंगे तो वुड्स बन सकता है, या फिर उसके बाद हम गुड कोरी नहीं हाउस। बनेगा। कोरी हाउस तो बन सकता है। उसके बाद सब ब्रोमिनेशन करा देंगे तो फिर हम्म। और एलिमिनेशन कर देंगे तो हम्म। प्रोपीन हो जाएगा। और फिर हम एमसीपी भी कर देंगे। हम्म। क्लोरीनेशन कराओ। इसी का कोरी हाउस सिंथेसिस करा दो ना। इसी से करा दो।
फिर क्या और हुआ? ये बन गया। फिर आप इसका ब्रोमिनेशन करा दो। फिर आप इसका एल्कोहलिक क्यूएच करा दो। फिर आप इसका एमसीपीबी करा दो। वैसे आप इसकी रिएक्शन यदि उससे कराते ना, बीआर लगा के ऑक्साइटेन से, समझ रहे हो, तब भी डायरेक्ट बन जाता। कंसंट्रेटेड H2SO4 करा के डायरेक्ट यही बन जाता। इतने स्टेप कराने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? यदि हम इसका क्लोरीनेशन कराते तो क्या बनता, CH3Cl। और ये हम इसका क्या करा देते थे बताओ, सिंपल ऑक्साइड से करा देते, तो ये इस पे अटैक करता, ये शिफ्ट होता, तो क्या बनता, कंसंट्रेटेड H2SO4 करते, एमसीपीबी करा देते। समझ रहे हो ना? सर इससे फिर साइक्लिक रिंग कैसे बनेगी? कैसे? एमसीपी कंसंट्रेटेड H2SO4 कराते, फिर एमसीपीबी कराते। यस सर, ओके। एक क्वेश्चन और लिखो। मीथेन से आपको ये बनाना।
डन सर। क्या किया? सर पहले तो क्लोरीनेशन वुड्स ब्यूटेन बन गया, हम्म फिर ब्रोमिनेशन करके एलिमिनेशन, फिर ब्यूटीन बन गया। हम्म अब सर यहाँ इसके बाद वो करा दिया मैंने, एमसीपी भी करा दिया तो एपॉक्साइड बन गया। फिर और फिर एपॉक्साइड का मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया तो एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो गया। यदि आप वो कराओगे तो इसमें SN2 होने के SN1 चांसेस होंगे, फिर SN1 होंगे, इन्वर्जन नहीं होगा। जो तुम्हारा हाइड्रोलिसिस होता है वो SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। अच्छा ऊपर एपॉक्साइड है तो नीचे का एस एन वही टू आएगा रिएक्शन नीचे। क्राउडिंग कम होनी, SN2 रिएक्शन होनी चाहिए 100%। जब तो आप ग्रेनाड एजेंट से रिएक्शन कराओ तब भी नहीं होगा कुछ भी। देखो आसान है, आप इसका क्लोरीनेशन करा दो। तुमने सारे स्टेप सही किए हैं, बस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। आप इसको एनईथा करा दो, फिर से आप क्लोरीनेशन करा दो, फिर से आप एनईथा करा दो, फिर से आप इसका ब्रोमिनेशन करा दो, फिर से आप इसका एल्कोहलिक क्यूएच करा दो, और फिर इसका आप परफॉर्मिक एसिड से रिएक्शन कराओ। इससे कराओ परफॉर्मिक, तो आपको पता होगा परफॉर्मिक से कराओगे, लेकिन परफॉर्मिक से भी तभी होगा, ये तभी ऐसा बनेगा जब तुम यहाँ पे मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाओगे। वो कौन सी होगी? ट्रांस। इसको ट्रांस बनाना पड़ेगा तुम्हें। ट्रांस क्यों, सॉरी गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो गया यार। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, फिर तुम्हें सिर्फ एल्कीन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या लेनी पड़ेगी बोलो? 100% सिर्फ लेनी पड़ेगी। तुम्हें 2 स्टेप और बढ़ाने पड़ेंगे फिर। बोलो क्या बढ़ाने पड़ेंगे? 2 स्टेप और बढ़ाने पड़ेंगे। पूछो कैसे? अब कैसे बढ़ाओगे? अब एक काम करो, तुम यहाँ पे कराओ ब्रोमिनेशन, ठीक है? और जब Br2CCl4 करोगे तो क्या बनेगा? फिर तुम इसका क्या करा दो, NaNH2 से कराओ, फिर तुम क्या कराओ, H2 पे जब लेंडलार्ड कैटलिस्ट कराओ। लंबी खिंच गई है रिएक्शन, तो इससे सेल्कीन बनेगी। और फिर आप इसका करा दो परफॉर्मिक एसिड से रिएक्शन, इसका ट्रांस एडिशन, तो क्या बनता है? इराई थ्रियो। क्या बनता है? सॉरी थ्रियो रेसिन मिक्सचर। तब बनेगा ये जाके यहाँ पे, पहले नहीं बनेगा। समझे? यस सर। तो ये लंबा खिंच गया। तो यदि मान लो इसका तुम्हें एल्कोहलिक क्यूएस से रिएक्शन कराना, तो क्या बनेगा?
हो गया? होने वाला सर। ब्यूटाइन। ब्यूटाइन कैसे? देखो एल्कोहलिक क्यूएच करोगे, ये आपको पता है एंटी एलिमिनेशन होता है यहाँ पे। इवन नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन करो, ऊपर Cl ले जाओ, यहाँ भी Cl ले जाओ, ये CH3 हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, यही होगा। यस अब सर। आपको याद होगा, इसको साहॉर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको निकाल दो, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, एक को उल्टा कर दो बस, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। या आप इसको साहॉर्स में कर लो कन्वर्ट इस तरीके से, Cl H CH3, एक को पलट दो H CH3H, जो ये क्या बनेगी, आप निकालोगे इनको, सिंपल एल्कीन बन जाएगी। सर 2 बार क्लोरीन निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार में निकल जाए, एंटी एलिमिनेशन होता है ना। कैसा एलिमिनेशन होता है? एंटी। जैसे तो पहले एक बार H निकला तो वहां से Cl निकल गया, बेटा E2 ये होगा तो। आपको भूल रहे हो आप एक चीज यहाँ पे, मैंने गलत लिख दी रिएक्शन एक्चुअल में। मैंने गलत लिख दी, इसमें तो तुम्हारा एल्काइन ही बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइन ही बनेगा। सर एक क्लोरीन होती तो बन जाता सिस या ट्रांस में। गड़बड़ हो गया, एल्काइन बनेगा इसमें, ब्यूट 2 आयन ही बनेगा, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, चलो, यदि वो मैं एक्चुअली देने वाला वही क्वेश्चन था, दे कोई दूसरा दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में अभी यही क्वेश्चंस करेंगे मिक्सअप, अभी तो थोड़े ही चैप्टर किए हैं, अभी सॉलिड स्टेट सब मिक्स करके देंगे। ठीक है, चलो ठीक यस है, सर। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।